उसके सामने खुली सड़क है, गाड़ियां आती हैं 60 की स्पीड में, 70 की स्पीड में, और यहाँ वकीलों की संख्या 500 से ज्यादा है। और अब तय करने के बाद कार्यों की संख्या कितनी होगी, इस भीड़ में जब लोगों को तहसील जाना पड़ता है और तहसील से मुंसफ जाना पड़ता है, कोई सड़क पर पटरी नहीं है, बीच सड़क पर हम चलते हैं। हमने तो तय कर लिया कि हम हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन सुख तो प्रकट करेंगे। कोई वकील मरता है, कोई दब जाएगा, कोई कुचला जाएगा, हम क्यों शोक पर प्रकट करेंगे, आह ही भरते रह जाएंगे। जयशंकर प्रसाद की एक लाइन है कि निकल मत गुर्बत बाहर, आह लगेगा तुझे हंसी का शीत। हम आह भी नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है कि सड़कों से हम अपनी जंजाल से अपने को मुक्त कर पाए। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, 2026 है, कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन की कहीं व्यवस्था नहीं है, और गाड़ियां उस तरह सर पर खड़ी होती हैं, हमारे सर पर मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं, हमारे सर पर साइकिलें खड़ी होती हैं, गेट तक हमारे रास्ते बंद रहते हैं। ये कामना है, हमारी मांग नहीं है, आपसे याचना है। और याचना जब करते हैं तो एक और याचना करेंगे, हमारे पास कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है। मैं सुना है कि जनपदों में ई लाइब्रेरी की व्यवस्था है, हमारे यहाँ कोई ई लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। हम लोग जो नए बच्चे बैठे हैं 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर उनको जाना है, लेकिन इस आशा में बैठे हैं कि राजा आए हैं, हम कुछ पाएंगे, राजा आएंगे, हम न्याय की व्यवस्था पर खड़े होंगे और ताकत के साथ कहेंगे कि देखो, न्यायाधीश के बगल में बैठने वाले वकील समाज में कमजोर नहीं होते, उसके लिए इतनी सुविधाएं दी गई है। फतेहाल यहाँ के हमारे चैम्बर और फतेहाल हमारे रहने की व्यवस्थाओं पर मैं आपका पुनः निवेदन करता हूं कि एक बार अपनी निगाह दे देंगे, एक बार कर देंगे तो हम खुशहाल हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि जो नई कोर्ट बनी है उसमें सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में जाए। मेरी कामना है कि जिस भव्य मंदिर को आपने बनाया है उसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट स्थापित हो। हमकी कामना है, याचना है आपसे कि उस भव्य बिल्डिंग में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट स्थापित हो। मैं जज साहब से एक और बात करना चाहूंगा कि 1965 से पहले 55 में सुदूर तहसील में मुंसफी 2-3 जगह जो थी, एक मोहम्मदाबाद था और एक कानपुर था जो बनारस में सब डिवीजन था, वहां पर अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश की कोर्ट है और अभी भी कायम है, और हम इससे वंचित हैं। हमारे जज साहब बताएंगे कि अदालतों में काम की इतनी भरमार है, इतनी ज्यादा काम है कि लोग थक जाते हैं, और हम भी जानते हैं कि इतनी मेहनत करने वाले लोग जब थक जाते हैं तो इनके लिए कोई न कोई ताकत चाहिए, संयम चाहिए। हम मांग नहीं रहे हैं, याचना कर रहे हैं, और यह याचना मृत्यु के सैया पर सोए हुए भीष्म की तरह हम अपने बच्चों से कह के जाएंगे कि देखो, जो हमने सपना देखा था 85 में, हमारे लिए माननीय उच्च न्यायालय ने यह आश्वासन दिया था कि तुमको सिविल डिवीजन देंगे, आपको उन्होंने कहा कि एडीजे देंगे, और वह 85 से 25 तक सपना हमारा सपना बन गया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हमें हमारी जमीन दे दो, हम आसमां लेके क्या करेंगे, हमारी जो चीजें हैं हमको मिले, हम उस पर अपने को खड़े कर पाए। इसी के साथ आपका अभिनंदन, आपको साधुवाद, और तय मानिए कि आप माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, कहीं ऐसा न हो कि इसी याचना पर हम पहुंचे कि 85 का हमारा जो मांग है वह भी अभी तक बना हुआ है, फिर आप कह जाएंगे कि इन बच्चों के साथ, इन बूढ़ों के साथ, इन कमजोर लोगों के साथ धोखा हो रहा है, और धोखा तो आप ही तोड़ सकते हैं इस प्रपंच को। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।